तो एएस लेवल का हमारा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है पेपर में, अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है ये, जो कि आपके पेपर में आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 2023। तो उसको हम देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। ये कहता है जी, अंजलि इज ए सोल ट्रेडर, he does not maintain a full set of accounting records, so obviously full set of accounting records maintain नहीं किए जा रहे। On 1st October 2019, the assets and liabilities of Anjali were as follows: cash at bank दिया हुआ है 4600 डेबिट, इन्वेंट्री दी हुई है 14500, नॉन करंट एसेट्स कैरिंग वैल्यू दी हुई है 85000, कैरिंग वैल्यू बेटा बुक वैल्यू भी कहते हैं हम। ट्रेड पेबल्स दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020 the following transaction were recorded: general expenses paid, payment to trade payable, receipt from trade receivable, rent and rental income received, return inwards और return outwards भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अंजलि made drawings of 600 per month throughout the year. पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the drawings for the whole year. All receipt and payment were processed through bank account. Irrecoverable debts of 2300 were written off. At 30th September, the assets and liabilities were as follows: inventory, non-current asset, prepaid general expenses, trade payable और trade receivable. पहले कहते हैं कैलकुलेट द बैंक बैलेंस एट 30 सितंबर। 30 सितंबर में वो कहते हैं कि हमें आपने बैंक बैलेंस जो है वो फाइंड करके दिखाना है। तो कैश एट बैंक ऊपर तो दिया हुआ है हमें 1 अक्टूबर का, अगर आप देखें तो हम सिंपली इसका कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कैश एट बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बैंक उसने कहा है तो बैंक अकाउंट, इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं, एक ही बात है। आप इसे बैंक अकाउंट कह लें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह लें, बात एक ही है। एक ही चीज के दो मतलब है, एक ही चीज के दो नाम है। स्टार्ट हम करेंगे बैंक अकाउंट से, डॉलर के साइन डाल लेते हैं जी हम। बैंक दिया हुआ है 4600 का डेबिट, मैं डेबिट से लिख लूंगा ब्रॉड डाउन 4600 का डेबिट साइड पे आ जाएगा 4600। उसके बाद हमारा कैश जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं आप 11480 से, राइट साइड पे आ जाएगा। इजी है बिल्कुल। जनरल एक्सपेंसेस 11480 से हम पे कर रहे हैं। उसके बाद पेमेंट टू ट्रेड पेबल है 50250, वो आपकी आ जाएगी, वो भी आपकी क्रेडिट साइड पे आनी है, पेमेंट हो रही है 50250 आपने पे कर दी। उसके बाद रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है 73850, वो आपका आ जाएगा जी डेबिट साइड के ऊपर। आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा जी। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, फिर रेंटल इनकम रिसीव्ड है 9000 की, ये भी आपका डेबिट पे आ जाएगा। बेसिकली कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो अपने पैसे जो मिल रहे हैं आपको डेबिट साइड पे आएंगे ना, पर आपका कैश बढ़ रहा है उससे रेंटल इनकम की वजह से। फिर देखते हैं जी, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री में कैश इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं आएंगे आपके। बैड डेट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि उस एंट्री में भी कैश इफेक्ट नहीं होता। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री होती है रिटर्न इनवर्ड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री होती है ट्रेड पेबल टू रिटर्न आउटवर्ड। इररिकवरेबल डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, ड्राइंग्स आपके आएंगी 600 पर मंथ है, वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। ड्राइंग्स 600 पर मंथ है, तो मैं इजीली इसको क्या करूंगा, 600 multiplied by 12, that will be 7200 is going to be the drawings. टोटल कर लेंगे जिसका, टोटल में से हम क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। जो उसने बैंक अकाउंट बनाने को कहा है वो आपका बन जाएगा। तो 4600 प्लस 73850 प्लस 9000, total is 87450. So the total is 87450, ये भी वही आ जाएगा टोटल 87450। इसमें से माइनस कर देंगे हम
11480 माइनस 50250 माइनस 7200 18520 आपका आ जाएगा क्रेडिट डाउन। बैंक का क्रेडिट डाउन आपका आ जाएगा, बैंक का एंडिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 18520, जो कि बन जाएगा ब्रॉट डाउन 18520। ठीक हो जी बात, एक दफा दोबारा चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कर सकते हैं हम तो इशफाक आपने किया चेक? हाँ जी सर यही है। हाँ साथ साथ बताते जाएंगे, गलती हो तो बता देना। अच्छा जी, बैंक अकाउंट हमने बना लिया जी, आगे देखते हैं जी। अब उसमें क्या क्या है, आपने बनानी है बेसिकली इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको पता आपके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पहला स्टेप आपका होता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, यू विल फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू हमारा ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकल आता है। इस सवाल में ओपनिंग कैपिटल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसकी जरूरत बैलेंस शीट में पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल निकालने की हमें जरूरत इस सवाल में नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर एसएलसीए टू फाइंड क्रेडिट सेल्स, और प्रिपेयर पीएलसीए टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। तो वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एसएलसीए बनाते हैं। तो सर क्योंकि मुझे इनकम स्टेटमेंट चाहिए, एसएलसीए में क्या करना है? एसएलसीए बनाऊंगा तो क्रेडिट सेल्स निकलेंगी, क्रेडिट सेल्स निकलेंगी तो इनकम स्टेटमेंट में लिखूंगा ना मैं सेल्स की फिगर। जैसे तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आती हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि क्रेडिट कैश सेल्स मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही हम टोटल सेल्स कंसीडर कर लेंगे। तो ब्रॉट डाउन देखते हैं कितना दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल का 12850, राइट ओवर हियर 12850। इधर आपका आ जाएगा कैरी डाउन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आ जाएंगे। वो आपको कितने दिए हुए देखते हैं नीचे, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है 14980, ये दिए हुए आपका आ जाएगा जी 14980। कैश रिसीव्ड आपका इधर आ जाएगा, आप कैश रिसीव कर रहे हैं किससे? ट्रेड रिसीवेबल से। ये है जी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 73850, लिख लेंगे जी हम 73850 रिसीव्ड आगे जी। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है जी रिटर्न इनवर्ड, भूलना नहीं है बेटा, क्वेश्चन में दिया नहीं होता, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा। वो भी ट्रेड रिसीव में क्रेडिट साइड पे आता है, एंट्री होती है रिटर्न इनवर्ड टू ट्रेड रिसीवेबल 2070। ट्रेड रिसीवेबल रिटर्न इनवर्ड की वजह से डिक्रीज हो रहे हैं 2070 से। डेबिट साइड पे आपकी अमाउंट आ जाएगी जो आप डालना चाह रहे हैं, यानी कि क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आप फाइंड कर लेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं हम, इसका भी टोटल कर लेते हैं हम, और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं 73850 प्लस 2070 प्लस 14980, टोटल इज 90,900। सर बैड डेट्स भी तो हैं। जी जी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है 90,900। बैड डेट्स भी शामिल करते हैं इसमें हम, जो नीचे लिखे हुए हैं आपके यहाँ पे। इररिकवरेबल डेट्स 2300 वर रिटन ऑफ, वो भी आपके आ जाएंगे बैड डेट्स, यू आर राइट। ये बात है याद रखिएगा, इन सब चीजों के जो आप लिख रहे हैं इसके आपको दो इफेक्ट करने हैं, एक जो कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, और दूसरा इफेक्ट आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी उसका रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 93,200 आपका आ गया जी, ये इसमें से माइनस कर देंगे हम 12850, आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 80350, 80350 की क्रेडिट सेल्स आ गई। बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला है। अगर मेरे पास कैश सेल्स दी होती, कैश सेल्स भी रिकॉर्ड करता है इसके अंदर, कैश सेल्स नहीं थी इसलिए मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या बनाना है? अब मैंने बनाना है जी पीएलसीए इन ऑर्डर टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस, वो मैं बना लेता हूँ। पीएलसी में सबसे पहले आपका इधर ब्रॉट डाउन आ जाएगा जी, इधर आपका आ जाता है कैरी डाउन। यहाँ पे हम करते हैं पेमेंट टू ट्रेड पेबल, जो ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करते हैं वो आपकी आ जाती है। ट्रेड पेबल्स को जो आपने पैसे अदा किए
वो आपके आ जाएंगे। फिर इधर आपका डेबिट पे आएगा रिटर्न आउटवर्ड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मली मैंने बताया नहीं दिया होता, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड जो है आपने चेक भी आता है क्योंकि ट्रेड पेबल डेबिट हो रहे रिटर्न आउटवर्ड की वजह से। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन पहले देख लेते हैं हम। तो ब्रॉड डाउन ट्रेड पेबल्स का 9930 है और कैरी डाउन है 11470। 9930 11470। पेमेंट टू ट्रेड पेबल देख लेते हैं जी कितनी हमारी पेमेंट टू ट्रेड पेबल हमें दी है 50250। 50250 की पेमेंट टू ट्रेड पेबल आ जाएगी। रिटर्न आउटपुट हम देखते हैं वो कितना है जी। रिटर्न आउटपुट हमें दिया हुआ है, अगर आप गौर करें सवाल में यहाँ पे लिखा है 1290 का, वो आप लिखेंगे। दोनों साइड्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट जो है वो आ जाएगी जी। टोटल बताइए कितने आता है डेबिट साइड का। 63010। आ जाएगा जी 63010। ये आपका आ जाएगा 63010 और क्रेडिट परचेज की अमाउंट जो बैलेंस शीट के तौर पे आ जाएगी आपकी 53080। 53080। आपकी क्रेडिट परचेज जो है वो निकल आएंगे। मैं भी एक दफा चेक कर लेता हूँ। जी अब हमने क्या बनाना है जी, क्या हमारा स्टेप्स खत्म हो गए? नहीं, अब हमने बनाना है बेटा, आपको पता है कि हम बनाते हैं क्या बना, नॉन करंट एसेट अकाउंट, उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो बाद में बनाते हैं। उसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस या इनकम अकाउंट, याद रख लीजिएगा, अगर कोई एक्सपेंस या इनकम अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो आप उसका भी टी अकाउंट बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ जनरल एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है रादर, ओपनिंग तो खैर नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं दिए हुए, तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत एज सच नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। रेंटल इनकम रिसीव भी है, वो भी इनकम में आपका आएगा, वो भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वरना आपको वो बनाना पड़ता, क्या भला, एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ता। इसका फॉर्मेट आपको बताया था कि नहीं बताया था? एक्सपेंस इनकम अकाउंट का फॉर्मेट लिख के बताया था कि नहीं बताया मैंने इशफाक? सर याद नहीं है मुझे चलिए, अभी। अच्छा एसेट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? नेटबुक वैल्यू मेथड से। सर क्यों? क्योंकि नेटबुक वैल्यू मेथड यहाँ पे यूज होना है इसलिए कि हमें एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई अलग से, हमें एसेट पे होने वाली डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, तो यहाँ पे कॉस्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। कॉस्ट मेथड कौन सा होता है? जिसमें एसेट की कॉस्ट लगती होती है और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम अलग बनाते हैं। यहाँ बनेगा नेटबुक वैल्यू मेथड से अकाउंट। सर नेटबुक वैल्यू मेथड को रिवैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं? जी बिल्कुल, नेटबुक वैल्यू मेथड को रिवैल्यूएशन मेथड भी आप कह सकते हैं, बात एक ही है। इधर क्या आपका आ जाता है जी, एडिशन, जो आपने नया एसेट खरीदे, इधर आपके आ जाती है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, अगर कोई दी हो तो। जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन, जो कि बैलेंस शीट फिगर ही होती है आपकी, यानी कि ये हम वो अमाउंट आ जाती है जो इनकम स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं बैलेंस ब्रॉडन हमें कितना दिया है क्वेश्चन में। नॉन करंट एसेट का 85,000 और कैरी डाउन दिया हुआ है आपको कितना, 72250। 85,000 और 72250 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखते हैं हमने कोई एसेट नया परचेज किया है सवाल के अंदर, यहाँ पे लिखा होगा इधर पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, नहीं परचेज किया, तो एसेट बेचा है, नहीं बेचा, तो बस यही फिगर इसमें आ रही है सिर्फ, इसका हम टोटल कर देंगे, यानी कि टोटल कर देंगे डेबिट साइड का। और हम ये बना किससे रहे, मैंने बताया है हम बना रहे हैं नेटबुक वैल्यू मेथड से। नेटबुक वैल्यू मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड वही एक ही होता है, क्या मतलब, ओपनिंग एसेट प्लस एडिशन, है कोई एडिशन इसमें, जीरो है, माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, बेच कोई रहे ही नहीं, इसका मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है वो सारी डेप्रिसिएशन ही आ जाएगी। ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपकी इनकम सर्टिफिकेट जी कितनी आ रही है,
सर 12750. बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर हम डायरेक्ट भी तो माइनस कर सकते थे, 85,000 में से माइनस कर देते 72250, तो आपकी डेफिनेशन आई थी जी। बिल्कुल इस सवाल में ऐसा हो सकता था, क्योंकि हमारा ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. We have just started the chapter, but you need to know that all these things can come in the question, rather will always come in the question, because this is the most simplest one. 55,000 एडिशन भी ऐड करना पड़ेगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड माइनस होगी, फिर डेप्रिसिएशन आपकी निकलेगी कैरी डाउन के साथ एडजस्ट करके. खैर अभी हमने ये फाइंड कर लिया 12750, हमने डेप्रिसिएशन जो है वो अपनी निकाल ली है. अब हमने क्या बनानी है जी, इनकम स्टेटमेंट. उसके लिए हम पेंट शॉप अपनी खोलते हैं नहीं, ताकि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेवलप कर सकें, और वही उसने क्वेश्चन में बेसिकली मांगी हुई है. ये जो आपने स्टेप्स बताए हैं सारे, ओपनिंग कैपिटल निकालना, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं निकाला था हमने, क्योंकि बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी. एसएलसीए, पीएलसी, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, जो कि एक्सपेंस इनकम अकाउंट भी इसमें बना नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होना जरूरी है, तब एक्सपेंस इनकम अकाउंट हम नॉर्मली बनाते हैं, ये बनाना पड़ता है. एसेट अकाउंट हम बनाते हैं. बेटा ये स्टेप्स हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए. ये स्टेप्स इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में. रेवेन्यू आपका आएगा सबसे पहले कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो क्रेडिट सेल्स ही आपकी रेवेन्यू में आ जाएगा. 80350 दैट विल बी योर सेल्स. उसको मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे 80350. क्यों सर? क्योंकि मुझे इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है. डोंट फॉरगेट टू सबट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न कितनी, रिटर्न इनवर्ड है आपकी 2070 की सेल्स रिटर्न है आपकी, जो आप यहाँ पे माइनस करेंगे 2070 की. 2070 कितना आता है जी? सर सेल्स रिटर्न तो हम एसएलसीए में लिख चुके हैं, दोबारा क्यों लिख रहे हैं? ओ भाई, एसएलसीए में आपने ट्रेड रिसीवेबल का इंपैक्ट किया था, उसे क्रेडिट किया था. सेल्स रिटर्न जो डेबिट हो रहा है एज एक्सपेंस, वो तो रेवेन्यू में से माइनस अभी करना है आपने. 78280. जी 78280. 78280 आपके आ जाएंगी सेल्स. इसमें से बेटा हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स. यही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा. लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. उसमें आपके सबसे पहले क्या आ जाती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री. उसमें ऐड हम कर लेंगे जी परचेजेस. नॉर्मली परचेजेस जो बेटा होती है ना, वो कैश परचेज नहीं होती, क्रेडिट परचेज ही होती है. ये सारे बिजनेसेस नॉर्मली क्रेडिट पर ही चीजें खरीदते हैं. देखते हैं हमारे पास इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी दी हुई है सवाल में. इन्वेंट्री ओपनिंग 14,500 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 18,000 है. हम लिख लेते हैं जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 14,500. परचेजेस आपने निकाली नहीं है, पीएलसी तो बनाया इसलिए था ताकि हम परचेज निकालते हैं. परचेजेस कितने की हमने निकाली है जी, पीएलसी में देखिएगा आप 53080. अगेन द सेम थिंग बेटा, 53080 में से आपको परचेजेस रिटर्न माइनस करनी पड़ेंगी. सर वो कर तो दी, इफेक्ट तो वो ट्रेड रिसीवेबल का इफेक्ट था. परचेजेस रिटर्न का इफेक्ट जो आपने यहां डालना है वो अभी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो 53080 में से आपको माइनस करनी है परचेजेस रिटर्न 1290 की, तब आप इनकम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं. मैं माइनस करूंगा इसमें से 1290, कितना आता है जी? 51790. 51790. इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हम क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे. वो है हमारी 18,000 की. तो कितना आ जाता है जी आपका? जी सर 48290. 48290. इसका जी हम कर लेंगे जी, इस तरह से लाइंस लगा लेंगे. आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जी. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? 29990. एक पोर्शन तो हमने इसका सॉल्व कर लिया. बेटा ये देखें जरा, बेटा एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल. आपने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट किया है सेल्स रिटर्न की वजह से, लेकिन आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट अभी तक नहीं किया, जो जाके इनकम स्टेटमेंट में होना है. मुझे एक बात की, इसलिए इसके दो फैक्ट करने होते हैं. अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. एक टी अकाउंट में तो फैक्ट हुआ है, वो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल के हिसाब से फैक्ट हुआ है.
दूसरा फैक्ट आपको भी करना पड़ेगा। चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जी रेंट रिसीव। याद है आपको कितना है जी रेंट रिसीव? रेंटल इनकम रिसीव 9000 की है, वो हम ऐड कर लेंगे। उसकी कोई डेसिमट नहीं दी, अगर दी होती तो डेफिनेटली मैं उसको भी एडजस्ट करता। मैंने अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है इनकम का भी, तो उसको भी मैंने अकाउंट बनाकर सॉल्व करना था जी। कितना आ जाएगा जी? 38990। इसमें से हम लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस अपने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस में से। पहले आपके माइनस हो जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस देखते हैं कितने के दिए हुए हैं बेटा। जनरल एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दिए हुए 11480 के, और प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस भी दिए हुए कितने के? 600 के। आपको पता है कि एंडिंग प्रीपेड जो होते हैं उसका मतलब होता है कि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो आपने पहले से पे कर दिए। तो प्रीपेड हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 11480 माइनस 600 हम करेंगे। 11480 माइनस 600 कितना आ जाएगा जी? 10880। 10880। सर आपने तो कहा था अगर किसी एक्सपेंस की ओपनिंग क्लोजिंग दी हो तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल बेटा ऐसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ था, एंड का दिया हुआ था प्रीपेड जनरल एक्सपेंस, वो मैंने माइनस कर दिया। ओपनिंग तो था ही नहीं, ओपनिंग डाटा में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ जनरल एक्सपेंस के हवाले से, इसलिए मुझे उसको ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने उसको इजीली हैंडल कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं मजीद एक्सपेंसेस जो आपके हैं, वो हैं जी आपके बैड डेट्स के। बैड डेट्स हैं जी हमारे, हमने रिकॉर्ड भी किए हुए इसमें, वो हैं 2300 के, वो हम लिख लेंगे। बैड डेट्स में आ जाएंगे 2300। उसके बाद डेप्रिसिएशन है आपकी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट और नॉन करंट एसेट, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एसेट अकाउंट बना के 12750। इसके अलावा कोई चीज जो इनकम स्टेटमेंट में आपने रिकॉर्ड करनी है, ड्राइंग्स इसमें आती नहीं है आपकी, आपको पता होना चाहिए। और बाकी चीजें हमने तकरीबन रिकॉर्ड कर ली है, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर ली है। इनकम थी एक, वो हमने एडअप की है, उसको रिटर्न इनवर्ट आउटवर्ड को भी हमने एडजस्ट कर लिया, और बैडेट्स में हमने जो है वो एडजस्ट करके लिखनी है। तो उसने क्या है अपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंजलि की, और देखिए उसने क्या लिखा है, देखें देखिए क्या लिखा है उसने, यूज द स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर योर वर्किंग। यार ये किस चीज की वर्किंग की बात पूछ रहे हैं, ये किस चीज की वर्किंग के सवाल पूछ रहे हैं? ये वर्किंग यही पूछ रहे हैं, एसेट अकाउंट की वर्किंग, प्रीपेड जनरल एक्सपेंस की वर्किंग। ए लेवल्स के अंदर अगर आपकी वर्किंग सही है और आपका सवाल गलत है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ए लेवल्स का ये रूल है जी। शयान आपने हाथ खड़ा किया था, बताएं अगर कोई क्वेश्चन है तो, या गलती से हाथ लग गया आपका। इसका टोटल हम कर देंगे जी, इसका हम टोटल कर देंगे, टोटल रिकॉर्ड कर लेंगे आप, और टोटल जो है वो आपका एक्सपेंसेस का आ जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो आपका जो है वो प्रॉफिट फिगर जो है वो 25930। जी टोटल आपका आ जाएगा 25930, ये माइनस कर दें 13060 सॉरी 3060, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, because I don't want to go ahead of this. This is profit for the year we have derived. इसमें यहाँ तक कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, but I'm not going to move forward from this question. Rather, I will go to for the preparation of expense and income account so that you may be able to analyze it more properly. क्योंकि वो important है, क्योंकि आगे आपको expense income account भी बनाना पड़ेगा, asset account भी बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो वो तो हमने बना के सीख लिया। चलो क्वेश्चन में आप जरूर कंसिडर कर रहे होगे, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बज़ाहिर नजर आ रहा है। अक्टूबर नंबर 2023 में सवाल सर कैसे आ गया? एक तो बात ये थी, याद होना चाहिए कोरोना था,
कोरोना में इसलिए पेपर जरा आसान बनाया था, मेजर कोरोना की बात हो रही है, अभी वाले नहीं, तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हुआ था पहला जो वेरिएंट था। दूसरा उसने इसमें 2 पॉइंट दिए थे रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड का। यहाँ पे बच्चों ने बहुत गलती की है, बच्चों ने रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड को ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल अकाउंट में तो लिखा एसएलसी पीएलसी में, लेकिन उन्होंने उसको परचेजेस और सेल में से माइनस नहीं किया, इसलिए से काफी नंबर जो है ना वो कट गए बच्चों के। ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, आप निकाल सकते हैं। मार्कअप का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। ये आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट वैसे तो अभी हमने पढ़ना है, काउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी साथ साथ पता होना चाहिए आपको। और इसका होता है जी ग्रॉस सॉरी ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमने निकाला है डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये प्रॉफिट हमने निकाला था, अभी निकाला हमने 13060 का था। सेल्स हमारी नेट सेल्स कितनी थी, अगर हम देखें तो नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस करने के बाद, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो आ रही है वो रिकॉर्ड करेंगे आप यहाँ पे, नॉट द नॉर्मल सेल्स। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द जो सेल्स आ रही है वो 78280 की, वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका आएगा। वैसे मैंने रेशो का, मैंने कहा थोड़ा सा रेशो का आइडिया भी बच्चों को होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर स्पीड से हमने करना है, तो हम टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ना है रेशियोज का, वो बहुत स्पीड से करना है। तो अब मैं यही जो है वो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग नाउ इन द एकेडमी आफ्टर डूइंग चैप्टर्स, यानी कि 15 मार्च से या 20 मार्च से मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टार्ट करूंगा, जो कि 10 अप्रैल तक चलेगी। मास्टर सेशन हमारा 10 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था रात को आप लोग मेरे पास आएंगे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भी। एकेडमी के अलावा एकेडमी में हम कोशिश करेंगे हम पढ़ें, और मास्टर सेशन के लिए मैं आपको रात को बुलाऊं। मेरा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये आपने लिख लिया होगा, सारी बात है इसमें। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछें, ताकि मैं आगे चलूं एक्सपेंस और इनकम अकाउंट की तरफ। इसका मतलब आपको समझ आ गई है, मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक्सपेंस और इनकम अकाउंट के बारे में हमने बात करनी थी, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो किसी भी एक्सपेंस या इनकम के, तो बेटा आपको एक्सपेंस इनकम का अकाउंट डिराइव करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, और उसकी मदद से आपको इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करनी पड़ती है, जो आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है। जैसे जनरल एक्सपेंसेस मैंने लिखे नहीं है इनकम स्टेटमेंट में, वो फिगर आपको इस अकाउंट को बना के निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें क्या आता है, डेबिट साइड पर प्रीपेड ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आप लिखते हैं प्रीपेड कैरिड डाउन। इधर आपका आता है एक्सपेंस अकाउंट की अगर हम बात करें तो एक्रूड ब्रॉट डाउन। इधर आपका आ जाता है बेटा एक्रूड कैरिड डाउन। यहाँ आपकी आ जाती है कैश फिगर, जितना आपने पे किया असल में कैश, बाकी डिफरेंस जो है वो आपकी आ जाती है इनकम स्टेटमेंट फिगर के नाम से, जो कि आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसका लॉजिक भी जरा देख लेते हैं कि हम कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। दोनों साइड्स का डिफरेंस जो आता है उसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिख लेते हैं। प्रीपेड ब्रॉट डाउन ऊपर जो लिखा है हमारा, बेसिकली बेटा ये एसेट है आपका। पिछले साल के एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए वो प्रीपेड ब्रॉट डाउन के तौर पे आएगा। ये एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, क्योंकि एक्सेस एक्सपेंसेस है जो पिछले साल आपने इस साल के पे कर दिए थे। प्रीपेड ब्रॉट डाउन एसेट है, प्रीपेड कैरी डाउन भी एसेट है। सर तो क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं यार, क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड पे लिखे होते हैं बैलेंस हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का होता है। ये प्रीपेड कैरी डाउन लिखा हुआ है, बट इट इज स्टिल अ डेबिट बैलेंस। व्हेन इट विल मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। तो ये भी आपका क्लोजिंग प्रीपेड है, ठीक है जी। एक्रूड ब्रॉट डाउन हमारा किधर होता है, यहाँ लिखते हैं हम लायबिलिटी आपकी, ऐसे एक्सपेंसेस पिछले साल के जो आपने अभी तक अदा नहीं किए।
एक्रूड कैरी डाउन आप यहाँ लिखते हैं, ये भी लायबिलिटी है आपकी, ये क्रेडिट बैलेंस है बेटा, आगे जाएगा तो क्रेडिट पे आएगा। यहाँ लिखा है आपने है क्रेडिट बैलेंस, ये इस साल की लायबिलिटी है, यानी इस साल के एक्सपेंसेस हैं जो आपने अभी तक अदा नहीं किए। चलें, मैं ऐसा करता हूं, अपने इसी क्वेश्चन के ऊपर, नो डाउट कि इसमें डाटा नहीं दिया हुआ इतना, इसी क्वेश्चन को मैं रखता हूं अपने एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डालता हूं। जारी बात है किसका एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, एक ही बन सकता है, जनरल एक्सपेंस का, वो मैं डालता हूं। तो जनरल एक्सपेंस पेड कितने दिए हैं, 11480 के, दैट इज गोइंग टू बी द कैश फिगर। जनरल एक्सपेंस पेड जो है वो कैश फिगर है। अगर हम जनरल एक्सपेंस की एंट्री करते हैं क्लास, तो उसकी एंट्री क्या होती है, जनरल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो जाहिर बात है जनरल एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, कैश की वजह से, इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ना हम फातिमा। इसी तरह आएगा ना जनरल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जनरल एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से, कैश की वजह से। प्रीपेड कैरी डाउन भी आपको दिया हुआ है, दीफा प्रीपेड कैरी डाउन दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस का 600, ये लिखा हुआ है, वो मैं लिख लूंगा प्रीपेड कैरी डाउन 600 के नाम से। वो आ जाएंगे मेरे किस साइड पे, इस साइड पे आ जाएंगे 600 के नाम से। एक्रूड कैरी डाउन होता तो मैं वो भी लिखता बेटा, एक्रूड ब्रॉडन होता तो मैं लिखता, एक्रूड कैरी डाउन होता मैं लिखता, प्रीपेड अगर होता ओपनिंग में तो मैं लिखता। अब क्या करूंगा जी, मैं टोटल कर दूंगा, सारी बात है। टोटल में से मैं क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप देख लें कि आपके बेसिकली जो प्रीपेड है वो माइनस ही हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली माइनस ही एडजस्ट हो रहे हैं आपके, वो आप माइनस कर देंगे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है हमारी, हमने लिखी भी है 10880, और ये आपने बेसिकली बैलेंसिंग फिगर तौर पे निकाला है, क्योंकि ये आपने इसलिए बैलेंसिंग फिगर तौर पे निकाला है कि ये आपने इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है, यानी इसको आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है जाके, तभी लिखेंगे ना जब आप अकाउंट बना के निकालेंगे। तो ये अकाउंट आपको बनाना पड़ता है तब जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हो, तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, बेहतर है कि आप फिर अकाउंट बना लें, दैट विल मेक योर क्वेश्चन इजियर। डोंट थिंक कि सर मैं एडलेस सर कर लूंगा, इशफाक जैसे बच्चे तो शायद कर सकते हैं, हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं है, यानी मेरे जैसे टीचर के लिए भी मुमकिन नहीं है, मुझे को इतना। इनकम अकाउंट बनाते हैं, इनकम अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा एक्रूड ब्रॉट डाउन, क्योंकि एसेट अकाउंट एसेट होगा ना इसमें, तो बिल्कुल जो आपने इनकम अकाउंट बनाया उसका उलट बनेगा ना, राइट पे आपका आ जाएगा एक्रूड कैरी डाउन, इधर आपका आ जाएगा प्रीपेड ब्रॉट डाउन। ये प्रीपेड नहीं है असल में, मैं आपको भी समझाता हूँ, ये असल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रीपेड कैरी डाउन इधर आ जाएगा, कैश फिगर जो इनकम आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे रेंटल इनकम रिसीव किया आपने, वो क्रेडिट पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो कि अगेन आपकी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, जो बेसिकली आपने निकालनी है। ये प्रीपेड की जरा बात सुनिए, प्रीपेड इनकम जो है ना, कभी प्रीपेड हो सकती है, असल में ये क्या है, प्री रिसीव्ड इनकम असल में है रिसीव्ड एडवांस, राइट, ये है आपकी अनअर्न्ड इनकम, राइट, ये है आपकी रिसीव्ड नॉट अर्न्ड, इसका भी एक ही नाम है, इनकम रिसीव कर ली, कमाई नहीं है। इशफाक ने कहा सर मैं तो सर बहुत पैसे खर्च कर सकता हूँ, मुझे घर आके पढ़ाया करें, मैंने कहा ठीक है पैसे एडवांस में लूंगा, वो मेरी क्या होगी, प्रीपेड ब्रॉट डाउन में लिखूंगा मैं, अनअर्न्ड इनकम है मेरी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, प्री रिसीव्ड इनकम है, यानी पैसे मिल गए, सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करनी है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बेटा हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि आई एम लायबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द अमाउंट रिसीव, वो क्रेडिट साइड पे आएगी, ये भी क्रेडिट बैलेंस ही है, प्रीपेड कैरी डाउन लिखा डेबिट पे हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा ऑपोजिट साइड पे लिखे जाते हैं, आगे जाके वो दोबारा डेबिट पर ही आ जाते हैं, जब आगे जाएंगे ना ये, तो ये क्रेडिट पर ही चले जाएंगे, मैंने पहले बताया नहीं है लेकिन अभी बता सकता हूँ मैं, ये प्रीपेड यहाँ जाके प्रीपेड ड्रॉ डाउन बनेगा वही, और क्रेडिट बैलेंस ही असल में आपका ये एक रूट कैरिड डाउन आपका एसेट है, या वो आमदनी है जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, ये आपका ओपनिंग एसेट है, ऐसी आमदनी जो आपने कमा ली है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये कौन सी है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, और ये भी आपका एसेट है, लिखा उधर हुआ आगे डेबिट पे ही आएगा, इनकम अर्न्ड बट नॉट, इस साल की आमदनी जो आपने कमाई है लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं है। तो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं, और एक्सपेंस के अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट है इनकम का अकाउंट। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए बच्चों की
कि ये एक्सपेंस इनकम के अकाउंट आपको याद होने चाहिए। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर याद करने की जरूरत क्या, हम इसको जो है वो एडलेस करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा प्रॉब्लम ये है कि फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर के चैप्टर में, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर के चैप्टर में एक्सपेंस और इनकम अकाउंट बनाना आ जाता है पेपर में। आई रिपीट अगेन, एडलेस करना नहीं आता, पेपर में बनाना आ जाता है एक्सपेंस और इनकम अकाउंट। तो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट से बनाना पड़ेगा, जो फॉर्मेट मैंने आपको सामने लिख कर दिखाया है, रिकॉर्ड करके दिखाया है, इस फॉर्मेट से आपको डेवलप करना पड़ेगा। So this is how we are going to go through this chapter, and it will take a lot of time also. Maybe we will complete this chapter till 20th March, and then I will start catch ratios, which I will be able to cover within one week or so. Maybe 6 days will take. It will take 6 days to cover that chapter. और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने ऑनलाइन में क्या करना है, या ऑनलाइन क्लास लेनी है कि नहीं लेनी, ये we will discuss together, because we will be having classes in academy also. There will be Ramzan also, and we will be having classes physical at night also from 9 to 12. तो फिर देखेंगे हम कि हम कैसे जो है उसको डील करेंगे। लेकिन I'll be expecting that I'll go for online class once twice a week, ताकि हमारा सिलसिला जो है ना जो वो चलता रहे। तो आपने घर में जो सवाल करना है वो जरा आप देख लें। अब घर में आपने क्वेश्चन एक सॉल्व करना है बेटा, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल जल्दी से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी, इसकी पिक्चर ले लें आप चाहे, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व